हेलो डियर स्टूडेंट, स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आपके लिए लेके आए हुए हैं, जो क्लास 12 से रिलेटेड ये चैप्टर है। और ये ऐसा टॉपिक्स है, ये ऐसा चैप्टर है कि बहुत ही वेटेज होता है इसका। मार्क्स जेई वगैरह या कोई भी एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, इससे ज़रूर सवाल आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो चैप्टर है इसमें पूर्ण रूप से आपका क्या मैथमेटिक्स यूज है। क्या यूज है? मैथमेटिक्स यूज है। अगर आपको अच्छे से थोड़ा पूरा मैथमेटिक्स अच्छे से आता है तो ये चैप्टर आपको बहुत इजीली समझ में आएगा और इसके सवाल भी आप इजीली कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स एक्चुअली वर्ड जो जुड़ा हुआ है किससे है? आप लोग काइनेमेटिक्स एक चैप्टर पढ़ेंगे तो काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स रिलेटेड होता है किस वर्ड से? काइनेटिक्स मीन्स क्या होता है? स्पीड। काइनेटिक्स मीन्स क्या हो गया? स्पीड। अच्छा देखिए, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या हो जाएगा? हम लोग केमिस्ट्री में अगर पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में क्या चीज़ की बात करते हैं हम लोग? ऑलवेज केमिस्ट्री में बात होती है तो किसकी? रिएक्शंस की बात होती है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे किसका स्पीड देखना है? रिएक्शन का स्पीड देखेंगे। किसमें? केमिकल काइनेटिक्स ऐसा चैप्टर है जो हमें क्या बताएगा? स्पीड ऑफ रिएक्शन बताएगा। स्पीड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किस स्पीड से आपका क्या हो रहा है? रिएक्शन आपका हैपेंस हो रहा है किस स्पीड से, यानी प्रोडक्ट का निर्माण किस स्पीड से हो रहा है, या तो रिएक्टेंट्स आपका किस स्पीड से रिड्यूस हो रहा है। तो ये चैप्टर क्या बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन से ये रिलेटेड है, स्पीड ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। और क्या कि आपका जो फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स का क्या हो जाएगा? डेफिनेशन देखिए, केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the speed of reaction। स्पीड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेट भी हम लोग बोल सकते हैं, या तो रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड। और क्या स्टडी करता है इस चैप्टर में? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स। और किससे? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है केमिकल काइनेटिक्स का। क्या कि केमिस्ट्री का ये ऐसा ब्रांच है जो हमें बस बताता है किसके बारे में? रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स जो अफेक्ट्स करते हैं क्या चीज़ को? रेट ऑफ रिएक्शन को। तो देखो इसमें हम लोग फैक्टर्स क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला हो गया क्या? नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, है ना। तो चलिए वो भी देखेंगे, लेकिन मेनली आप लोग देखेंगे क्या चीज़ यहाँ पे? टेम्परेचर। क्या चीज़? टेम्परेचर हो गया। और क्या? कैटलिस्ट हो गया। कैटलिस्ट के बारे में भी यहाँ पे स्टडी करेंगे। और क्या फिर? टेम्परेचर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, और सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है? तो ये सब फैक्टर्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इसका अफेक्ट होता है। इस चैप्टर में हम लोग यही डील करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो ये तो हो गया डेफिनेशन किसका? केमिकल काइनेटिक्स का। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक बार, हम लोग हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, आपका रिएक्शंस को हम लोग किस तरह से कैटेगराइज करते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको इरेज करते हैं थोड़ा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या? टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो देखो रिएक्शन जो मेनली आपका जो क्या किया गया? कैटेगराइज किया गया है रिएक्शन को, वो किस में किया गया है? 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। चलिए देखते हैं। तो रिएक्शन आपका जो जनरली होता है केमिस्ट्री में वो 3 ही तरह के होते हैं। एक तो हो गया क्या? पहला हो गया इंस्टेंटेनियस,
कैसा, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। सेकेंड, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का मतलब क्या है, ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा, बहुत ही फास्ट होंगे। नेक्स्ट वन क्या है, इंस्टेंटेनियस के बाद हो गया क्या, मॉडरेट, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसा रिएक्शन जो जिसका स्पीड क्या होगा, मीडियम रेंज में रहेगा। स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मीडियम रेंज में होगा। अभी हम लोग देखेंगे मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है। और लास्ट वन क्या है, रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन के बाद क्या है, लास्ट वन, लास्ट वन है फास्ट रिएक्शन, हम लोग बोल सकते हैं फास्ट रिएक्शन। बोले ऑलवेज क्या क्या, फास्ट रिएक्शन। तो देखिए फास्ट रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट रिएक्शन, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हो गया, मॉडरेट रिएक्शन हो गया और फास्ट रिएक्शन हो गया। फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या है, सॉरी फास्ट रिएक्शन नहीं, स्लो रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे फास्ट हम लोग पहले लिख लिए हैं, यहाँ पे क्या आएगा, स्लो रिएक्शन, राइट, स्लो रिएक्शन। तो तीन टाइप के रिएक्शन है। देखिए इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस का मतलब है फास्ट रिएक्शन, यही आपका हो गया। फास्ट मतलब बहुत ही जल्दी आपका क्या होगा, रिएक्शन अकर कर जाएगा। तो रिएक्शन, इट इज़ अ रिएक्शंस विच हैपेंस, इट हैपेंस हम लोग बोल सकते हैं, इट हैपेंस इन फ्यू सेकेंड्स, ऐसा जो चंद सेकेंडों में, क्षण भर में ही क्या हो जाए, रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। उसमें क्या होगा, क्षण भर में आपका रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका पूर्ण रूप से बन जाएगा बहुत ही कम टाइम में, है ना। आपने बस रिएक्टेंट्स को आपने डाला, मिक्सचर बनाया और तुरंत ही आपका क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इट हैपेंस इन फ्यू सेकेंड्स, चंद सेकेंडों में जो हो जाए, या तो इन इंस्टेंट बोल सकते हो, है ना, इन इंस्टेंट, जो क्षण भर में हो जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझिएगा, एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कंबसन ऑफ फ्यूल्स। आप देखो पेट्रोल में आग लगा दो, पेट्रोल में आग लगाने में कितनी देर लगेगी, बहुत ही जल्दी आपका क्या हो जाएगा, आग पकड़ लेगा। आप केरोसिन में भी देखा होगा कि केरोसिन में आपने आग लगा के देखा होगा, बस आपने यूँ लगाया, बस आपका क्या हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। और क्या है, जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी कौन सा, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिड को मिक्स करते हैं, तो ये सब रिएक्शंस क्या होता है कि बहुत ही फास्ट होता है। आप मतलब रिएक्शन मिक्सचर आप बनाए कि बस प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। तो क्या हो गया एग्जांपल, पहला क्या हो जाएगा, कंबसन ऑफ फ्यूल्स, कंबसन ऑफ फ्यूल्स, ओके, कंबसन ऑफ फ्यूल। फ्यूल में क्या, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब का कंबसन में ज़्यादा लेट नहीं होता, चंद सेकंड में ये हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट वन देखिए, कंबसन ऑफ फ्यूल के बाद नेक्स्ट वन क्या बोले, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा न्यूट्रलाइजेशन, जब हम लोग मिक्स करते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों ही क्या है, दोनों ही तैयार है एक दूसरे को न्यूट्रल होने के लिए, दोनों ही क्या है, तैयार है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक एसिड है, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे हम लोग डालेंगे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऐसे मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए ठीक है, तो ये हो गया क्या, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अब देखिए हम लोग जो केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन का जो हम लोग स्टडी करेंगे, वो इंस्टेंटेनियस का नहीं करने वाले। क्यों, क्योंकि इंस्टेंटेनियस क्या होगा कि बस आपने रिएक्टेंट्स को मिलाया कि रिएक्शन क्या हो गया, प्रोडक्ट का निर्माण हो गया। तो इसमें रेट हम लोग कहाँ से स्टडी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मेरे पास टाइम ही नहीं स्टडी करने का, एक्सपेरिमेंट भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वन क्या है, पहला ये आपका हो गया, नेक्स्ट आपका क्या था, मॉडरेट, दूसरा तीसरा था क्या, स्लो रिएक्शन। तो देखिए मॉडरेट रिएक्शन जो है, यही रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं किसमें, इस चैप्टर में। मॉडरेट रिएक्शंस क्या होगा, ये हैपेंस होगा किसमें, इट हैपेंस इन फ्यू मिनट, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, फ्यू मिनट और फ्यू डेज,
कुछ मिनट का समय लग जाए या तो कुछ दिन का समय लग जाए, तो इस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। तो ऐसे ही रिएक्शंस का हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, रेट स्टडी करने वाले हैं। कैसे टाइप के, मॉडरेट टाइप के रिएक्शन को, जो कुछ दिनों में या कुछ मिनटों में क्या हो, अकर करे कोई भी रिएक्शन। तो जैसे देखिए एग्जांपल के लिए समझिए, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर आप देखो कि आप दही का फॉर्मेशन जब करते हो दूध से, तो कितना दिन का वक्त लगता है, आपको कितना दिन का वक्त लगेगा, अधिक से अधिक एक दिन में। हम लोग देखे होंगे आपकी, आप सुबह डालो तो आपको देखोगे कि शाम को आप लगभग 12 घंटे में दही बन जाता है ना। दूध में आप दही थोड़ा सा डाल दो, रात सुबह देखोगे कि लगभग क्या हो जाता है, जम जाता है। और चलो सुबह नहीं जमा तो 12 या 14 आवर्स या 15 आवर्स में तो जम ही जाता है, ठीक है, दही का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शंस हो रहा होता है, ये आएगा किस कैटेगरी में, मॉडरेट रिएक्शन में। अब देखो इस चैप्टर का फ़ायदा क्या है, इस चैप्टर का बेनिफिट ये है कि अगर मान लेते हैं, अगर आपको पता नहीं होता कि दही एक दिन में बनता है, अगर मान लेते हैं आपको फंक्शन करना है कोई चीज़ का, मैरिज पार्टी या जो भी है, आप दही उसमें सर्व करना चाहते हो, और दही आप सोचोगे कि नहीं 1 घंटा पहले, अगर 1 घंटा पहले आप दूध में दही थोड़ा सा डाल के अब छोड़ दोगे तो बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। तो इसलिए लोगों को पहले से पता है कि इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी पता है, यानी कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता है कि ये लगभग इतना टाइम में हैपेंस हो जाता है। देयरफॉर इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, केमिस्ट्री वाली दुनिया में बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट है, रियल लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी आपसे इंडस्ट्रीज़ में जो केमिकल का फॉर्मेशन होता है, हमें अगर स्पीड बढ़ाना है तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे, घटाना है तो क्या यूज करेंगे, इस सब से रिलेटेड आपका यूज होता है। देयरफॉर हम लोग ये चैप्टर को स्टडी करते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन क्या होते हैं, जो फ्यू डेज में हैपेंस होता है। जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रीजिंग ऑफ क्या, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बोल सकते हो ना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। आप फॉर्मेशन करा रहे हो किसका, कर्ड का, दही का निर्माण कर रहे हो किससे, दूध से, क्लियर है। तो ये किससे, ये इस कैटेगरी में आएगा मॉडरेट रिएक्शन। नेक्स्ट वन देखिए, स्लो रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, स्लो हो, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, स्लो हो। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्या, स्लो रिएक्शंस। तो इसमें क्या होगा, यहाँ तो दिन लग रहे हैं, यहाँ पे सालों लग जाएंगे, 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल। तो इस टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं क्या, स्लो रिएक्शन। जैसे देखिए इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे लकड़ी, आप देखो लकड़ी में आप बाहर रख दो, इतना जल्दी वो लकड़ी जो है सो उसमें देखो कीड़े लगते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी लगते नहीं। आप देखोगे कि 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल हो गया, उसके बाद देखो कि धीरे धीरे लकड़ी को क्या करने लगता है, खाने लगता है, उसमें क्या हो जाने लगता है कि डिके होने लगता है लकड़ी में, लकड़ी आपका फिर बचा हुआ नहीं रहेगा। आप उसमें देखोगे उसमें ओनली क्या मिलेगा आपको, बस आपको मिट्टी जैसा आपका बन जाएगा वो, है ना। तो जो ये रिएक्शंस है ये किस में आएगा, स्लो रिएक्शन, किसमें, स्लो रिएक्शन। तो क्या होगा, इट हैपेंस इन, स्लो रिएक्शंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट हैपेंस इन फ्यू ईयर्स। क्या, फ्यू ईयर्स, जो कुछ साल लग जाए उसको बोलेंगे क्या, स्लो रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन का एग्जांपल हम लोग क्या देख सकते हैं, डिके ऑफ, क्या बोले, डिके ऑफ वुड्स, डिके ऑफ वुड्स बोल सकते हैं क्या चीज़ में, स्लो रिएक्शंस का ये टाइप हो गया। ये वाला रिएक्शन जो है किस में आएगा, स्लो रिएक्शन। तो हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो किस में स्टडी करने वाले, हम लोग बोले हमारा जो टारगेट है वो किस में है, जनरली मॉडरेट टाइप के रिएक्शंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड हम लोग उसका मेजर। चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख लिए। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बाद हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट वन क्या टॉपिक है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है ये हम लोग देखते हैं। एक बार समझिएगा कि हम लोग जैसे कि अगर आपका रिएक्शन से हम लोग लेट कर लेते हैं कि आपका मान लेते हैं एक रिएक्टेंट्स आर है जो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, ई बना रहा है। अब देखिए जब रिएक्शन मिक्सचर को आप डालोगे तो जो रिएक्टेंट्स होगा वो क्या होगा कि रिएक्टेंट्स आपका कन्वर्ट होता जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये प्रक्रिया होगी कैसे, ये जो प्रोसेस होने वाला ये कैसे होगा।
अब एक बार देखिए क्या होगा कि रिएक्टेंट्स का जो भी आप कंसंट्रेशन ले रहे होगे उसका कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का बढ़ रहा है। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, रिएक्टेंट्स का घटते जाएगा। तो जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स आपका घट रहा है या प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है जिस स्पीड से बढ़ रहा है, वही आपका कहलाएगा क्या, इस रिएक्शन का क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल सा है इसका डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस का, इट इज अ रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या चीज़, रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ किसका, या तो इधर हम लोग देख सकते हैं या तो रिएक्टेंट्स का या फिर प्रोडक्ट का, किसी से भी और हम लोग देख लें रेट ऑफ चेंज अगर बता दे किसका, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को, तो हमें क्या दे देगा, रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और क्या, प्रोडक्ट, और क्या, प्रोडक्ट्स। क्लियर है। अब एक से ज़्यादा भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं या एक से ज़्यादा भी आपका प्रोडक्ट हो सकता है। तो किसी भी रिएक्टेंट्स या किसी भी प्रोडक्ट का अगर हम लोग कंसंट्रेशन के रेट ऑफ चेंज अगर बता देते हैं तो वही हो जाता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि आपका स्पीड जैसे दो टाइप का होता है, वैसे यहाँ स्पीड की हम लोग बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और नेक्स्ट वन क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अच्छा देखिए, हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या बोल रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लोग बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेट इक्वल टू क्या बोलेंगे, इस अगर हम लोग ये रिएक्शंस कंसीडर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, रेट क्या हो जाएगा, हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और एवरेज की बात कर रहे हैं। तो एवरेज हमने क्या शो करता है, डेल्टा, और ध्यान दीजिएगा कंसंट्रेशन जैसे स्मॉल ब्रैकेट आपका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग लिखे हुए आर, इसका मतलब क्या, कंसंट्रेशन ऑफ आर है ये, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन में क्या, चेंज इन टाइम, क्या बोलेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर यानी रिएक्टेंट्स आर अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ये क्या बताएगा हमें, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। और ये भी कैसा रेट, एवरेज रेट, ठीक है, यहाँ से एवरेज मिलेगा। डेल्टा क्योंकि क्या है, थोड़ा सा स्मॉल चेंज है बट उतना भी स्मॉल नहीं है, नियरर टू जीरो नहीं है, तो डेल्टा थोड़ा लार्ज चेंज के लिए है, तो देयरफॉर ये क्या कहलाएगा, लार्ज इंटरवल के लिए तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अगर हम लोग स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ले रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस में। अच्छा देखिए, यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पे भी हम लोग बता सकते हैं, या तो रेट हमें किससे मिलेगा, और इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, रेट को डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी अपॉन डेल्टा क्या, टी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे देखिए इंस्टेंटेनियस आर रेट, इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, हम लोग क्या कर देंगे, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे मिलेगा, हम लोग जानते हैं डेरिवेटिव से मिलता है, राइट। तो यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को अगर हम लोग क्या कर दिए, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो आपको मिल जाएगा क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और या तो क्या कर सकते हो, हमें कौन देगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का भी अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम लोग डेरिवेटिव निकाल दिए
तो ये हमें देगा कौन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। अच्छा चलिए इसको हम लोग और आगे एलाबोरेट करते हैं, क्या एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे अगर हम लोग एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए देखिए, अगर हम लोग R से क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्टेंट्स R लिए, प्रोडक्ट मेरा क्या बन रहा है, ये प्रोडक्ट है, और R हम लोग यहाँ पे क्या लिए हुए, रिएक्टेंट्स लिए हुए। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग T1 टाइम पे मान लेते हैं, T1 टाइम पे आपका टाइम जब T1 है, जब T इक्वल टू T1 है, तो उसमें अगर हम लोग R का कंसंट्रेशन मान लेते हैं क्या है, R1 है, और जब टाइम आपका T2 है उस समय कंसंट्रेशन ऑफ R क्या है, R2 है। ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी यहाँ लिख लेते हैं, P1 है, और यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, P2 है। और अगर आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, चलिए देखिए, पहले सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट्स के टर्म्स में देखते हैं। रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के टर्म्स में क्या डिफाइन करेंगे, डेल्टा R, हम लोग क्या बोले, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा डेल्टा T क्या है, डेल्टा T क्या है, T2 माइनस क्या, T1, और T2 टाइम पे आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ R, कंसंट्रेशन ऑफ R क्या, R2, R2 माइनस क्या, R1। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो यहाँ पे देखो R2, जब आप टाइम प्रोसीड जैसे जैसे करेगा तो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन घटता जाएगा, है ना। रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन घटेगा तभी तो प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है। तो ये घटने वाली चीज़ें यानी डिक्रीज कर रहा है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देयरफॉर यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ चेंज आने वाला है वो हमें शो करना चाहिए कैसा, नेगेटिव शो करेगा, तभी तो हम लोग बता सकते हैं कि वो नेगेटिव आ रहा है, मीन्स क्या, डिक्रीज कर रहा है। तो एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग हमेशा लिखते हैं क्या, पॉजिटिव। अब देखो R2 माइनस R1 आपका क्या होगा, R2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, किससे, R1 से। तो अगर हम लोग स्मॉलर क्वांटिटी में ग्रेटर क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन हमें पॉजिटिव ऑलवेज लिखते हैं। देयरफॉर यहाँ माइनस का साइन देना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस का साइन आपको बाहर देना पड़ेगा। क्लियर है, तभी तो हमें मिलेगा क्या, पॉजिटिव में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए ये आपका बात हो गया किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन में। अगर देखो, अगर हम लोग इसी चीज़ को या तो हम लोग किससे बता सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में भी बता सकते हैं, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ क्या, P अपॉन डेल्टा T। अब देखिए T2 टाइम पे आपके पास क्या है, प्रोडक्ट क्या है, P2 है, और यहाँ पे P1 है। यहाँ पे माइनस लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट आपका क्या होगा, बढ़ रहा है, तो P2 ग्रेटर है किससे, P1 से, तो ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव है, देयरफॉर यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं देना है बाहर। बट अगर जब भी आप रिएक्टेंट्स के टर्म्स में लिख रहे हो, माइनस का चिन्ह, माइनस का साइन आपको लगाना है। ओके, क्यों लगाते हैं, समझ में आ गया, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा चलिए देखिए, यहाँ पे नोट करके मैं एक चीज़ लिखा देता हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो R लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स R, किसका, रिएक्टेंट्स R का क्या है, कंसंट्रेशन है, दैट इज़ क्या हम लोग बोल सकते हैं, और मोलैरिटी ऑफ R, मोलैरिटी ऑफ रिएक्टेंट्स R, क्या चीज़ है ये, मोलैरिटी है किसका, रिएक्टेंट्स R का। ओके, तो ये रह गया क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट वन है क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अभी बोल रहे थे क्या कि इंस्टेंटेनियस वाली चीज़ें कैसे निकलता है जब हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस के हेल्प से यहाँ पे मिलेगा क्या इंस्टेंटेनियस। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए चलिए देखिए ग्राफिकल आप अप्रोच समझिएगा, ग्राफ देखिएगा। जैसे देखिए अगर हम लोग रिएक्टेंस के कंसंट्रेशन के टाइम जैसे जैसे आपका प्रोसीड कर रहा है, रिएक्टेंस और प्रोडक्ट का हम लोग देखते हैं ग्राफ कैसा आने वाला है। ये आपका टाइम है, ऐसे प्रोसीड कर रहा है, टाइम हम लोग स्पेंड करा रहे हैं। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस जो है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस इधर हम लोग रखे हुए हैं और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ क्या रख रहे हैं, प्रोडक्ट रख रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रख रहे हैं। क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टार्टिंग में जो होगा, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन क्या होगा, मान लेते हैं हम लोग आर लिए हुए, आर नॉट लिए हुए, ठीक है। अब क्या होगा, कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम आपका स्पेंड हो रहा है, टाइम पास कर रहे हैं हम लोग, पासेज ऑफ टाइम के साथ आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। क्लियर है। ये क्या होगा, घटते जाएगा। क्या चीज़, कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंस का। और प्रोडक्ट का देखिए, प्रोडक्ट का क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर है। अब देखो अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये T1 टाइम पे आपका रिएक्ट क्या है, R1 है, और T2 टाइम पे क्या है, R2 है। तो ये तो आपका एवरेज हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे जो टाइम जो गैप है वो थोड़ा ज़्यादा है, ये डेल्टा T है, और यहाँ पे जो चेंजेस हमें देगा वो क्या, डेल्टा R हो जाएगा। तो ये तो हमें एवरेज दे दिया। लेकिन चलिए इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं कि किसी टाइम T पे, T इक्वल टू T पे टाइम, कोई भी टाइम हम लोग ले लेते हैं, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, जो ग्राफ, एक ग्राफ पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे। यहाँ पे क्या चीज़, टेंजेंट खींचेंगे, और उसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट वो भी कौन सा, कर्व, ऑफ कर्व आर वर्सेज जो टी हम लोगों ने खींचा है, कंसंट्रेशन ऑफ आर वर्सेज टी का ग्राफ जो खींचे हैं, उसका स्लोप निकालेंगे। किसका, टेंजेंट का। किस टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे, टी इक्वल टू टी टाइम पे। ठीक है। तो यहीं पे हमें इंस्टेंटेनियस रेट हमें मिल जाएगा। इंस्टेंटेनियस रेट हमें क्या मिलेगा, माइनस का यहाँ होगा डेल्टा डी आर बाई डी टी। क्लियर है। यहाँ निगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि रिएक्टेंस आपका क्या घट रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखिए अगर प्रोडक्ट हम लोग मान लेते हैं T1 टाइम पे आपका प्रोडक्ट P1 है, और T2 टाइम पे ऑब्वियस है कि प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, P2 है। तो ये तो आपका हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा थोड़ा इंटरवल ले रहे हैं, तो देयरफॉर ये तो आपको क्या बताएगा, ये एवरेज बता देगा। लेकिन जब हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है, इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो T इक्वल टू टी पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट खींचेंगे, और इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा वो हमें बताएगा क्या, स्लोप ही बताएगा क्या, रेट, वो भी कैसा, इंस्टेंटेनियस रेट बता देगा। इंस्टेंटेनियस बता देगा किसका, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। यानी क्या, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कर देंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। किस कर्व के लिए है ये, जब प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग खींचे हुए हैं। ओके। तो ये रही बात क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस का। अच्छा यहाँ पे माइनस लगाने का जरूरत नहीं, क्योंकि देखो आपका क्या हो रहा है, टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देयरफॉर ऑलवेज रेट कैसा है, यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव। क्वांटिटी दोनों का ही सेम आने वाला है। अगर हम लोग सेम रिएक्टेंस और प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शंस अगर किसी खास बिंदु पे अगर हम लोग टाइम पे निकालेंगे, तो वहाँ तो दोनों, या तो प्रोडक्ट से निकालो या तो रिएक्टेंट से निकालो, बात क्या है, सेम ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शंस का यूनिट क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट,
यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है 1 नंबर में, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए हम लोग रेट को क्या लिख रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख रहे हैं, डेल्टा माइनस डेल्टा रिएक्टेंस का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। यानी हम लोग रख रहे हैं ऊपर क्या, कंसंट्रेशन रख रहे हैं और नीचे क्या रख रहे हैं, टाइम रख रहे हैं। तो हमें यूनिट यहीं से मिलेगा। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन याद रखिएगा क्या होता है, कंसंट्रेशन का क्या होता है, कंसंट्रेशन का आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, मोलैरिटी होता है, यानी क्या, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर हम लोग बोलते हैं इसको। और अपॉन में क्या है, सेकेंड है। मतलब यूनिट आपका क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर पर क्या, सेकेंड। क्लियर है। तो ये यूनिट हो जाएगा किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। अच्छा, एक चीज़ नोट करने वाली बात ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अभी लिखना स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। तो नोट करने वाली बात क्या है कि हमेशा जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज, याद रखिएगा, इज ऑलवेज रिटेन पर मोल। ऑलवेज लिखा जाता है कैसा, पर मोल हम लोग निकालते हैं, पर मोल हम लोग निकालते हैं। कोई भी कंपाउंड है या कोई भी रिएक्टेंस के बेसिस में अगर हम निकाल रहे हैं तो पर मोल उसका हम लोग बताएंगे, जो भी रेट ऑफ चेंज है पर मोल बताना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फिर लिखना है, लेकिन कैसा, पर मोल लिखेंगे। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि पर मोल का मतलब क्या है। चलिए देखते हैं। चलिए एक रिएक्शन हम लोग लेते हैं, पहला रिएक्शन लेते हैं, Hg है और प्लस क्या, Cl2 है, Cl2 है और क्या बना रहा है, HgCl2 बना रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, HgCl2 बना रहा है तो क्या बनने वाला है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रेट लिखना चाहते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, माइनस, अगर हम लोग ये आपका रिएक्टेंस है, ये दोनों रिएक्टेंस है, देयरफॉर माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ किसका, Hg अपॉन में क्या, डेल्टा टी। ओके, और यहाँ पे देखिए ये पर मोल ऑलरेडी यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इजीली यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये भी आपका क्या है, रिएक्टेंस है, तो माइनस या तो कंसंट्रेशन आप किसका देख लो, Cl2 का देख लो, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज देख लो, ये भी बता देगा रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर HgCl2 किसी टाइम इंटरवल, किसी भी खास टाइम पे अगर हम लोग HgCl2 का भी क्या देख लिए, चेंज निकाल दिए, रेट ऑफ चेंज निकाल दिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट चलिए देखिए, अगर मान लेते हैं रिएक्शन आपका क्या हो रहा है, 2HI मिल के आपका बना रहा है क्या, H2 प्लस I2 बना रहा है मान लेते हैं, और इसका आपको रेट एक्सप्रेशन लिखने दिया जाए, तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग लिखेंगे, एग्जाम्पल से इससे रिलेटेड। चलिए देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन हमें कौन कौन देगा, चलिए देखते हैं। तो HI देख रहे हैं कि ये रिएक्टेंस है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, H2 और I2 आपका क्या प्रोडक्ट है। तो 2 मोल ऑफ HI आपको क्या बना रहा है, 1 मोल ऑफ H2 और 1 मोल ऑफ I2 बना रहा है। क्लियर है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, देखिएगा यहाँ पे माइनस डेल्टा HI का कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज यानी चेंज इन HI का कंसंट्रेशन, अपॉन में क्या, डेल्टा T। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसे लिखते हैं, पर मोल डिफाइन करते हैं, देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई 2 कर देना यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। यहाँ 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू हमें क्या बता सकता है, यहाँ पे माइनस साइन इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं हम लोग।
अच्छा देखिए, प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, H2 का कंसनट्रेशन चेंज इन H2 का कंसनट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, बस हो गया। यहाँ पे प्लस ही रहेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा I2 का कंसनट्रेशन अपॉन में क्या, डेल्टा T। ओके, क्लियर है। एक बार थर्ड एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं N2O5 आपका बना रहा है NO2 प्लस क्या O2 बना रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2 से हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 जा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, राइट। 2 NO2 बनाएगा प्लस क्या 3 O2 बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, क्या रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे O2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, 4 NO2 4 दूना 8 और प्लस 2 10 हो जाएगा और यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखिए कितना क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये आपका N2O5 क्या रिएक्टेंट्स है, तो यहाँ माइनस का साइन देना है, फिर डेल्टा चेंज इन क्या N2O5 का कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा T तो लिखना ही है। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है क्या रेट ऑफ, ये है अपीयरेंस है, सॉरी डिसअपीयरेंस है, किसका N2O5 का। तो भी हम लोग समझाते हैं अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का क्या मतलब है। रेट ऑफ रिएक्शन, ये डिसअपीयरेंस हो रहा है क्योंकि डिसअपीयर हो रहा है, क्या रिएक्टेंस आपका घटते जा रहा है, मतलब क्या डिसअपीयर हो रहा है ना। अब देखिए, लेकिन पर मोल ऑलवेज डिफाइन करते हैं, देयरफॉर यहाँ क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। 2 से यहाँ पे डिवाइड करना, चलिए 1/2 यहाँ बाहर लिखेंगे, -1/2 होल इंटू क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T, चेंज इन टाइम। अच्छा देखिए, NO2 आपके रेस्पेक्ट में जब हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ चेंज, तो यहाँ प्लस ही देना है, लेकिन 1/4 हो जाएगा और चेंज इन डेल्टा NO2 का क्या कंसंट्रेशन अपॉन में क्या डेल्टा T। और O2 में देखिए, ये O2 यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पहले ऑलरेडी आपका 1 मोल है, देयरफॉर डेल्टा O2 अपॉन में क्या डेल्टा T। इस तरह से आपको लिखने हैं क्या रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले वो रिएक्शन कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, क्लियर है। और ऑलवेज ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसा लिखेंगे, पर मोल में हम लोग लिखते हैं, ओके। अच्छा देखिए, डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस वाली बात थी। जैसे देखिए, आपका मान लेते हो कोई रिएक्टेंट्स आ रहा है, अगर प्रोडक्ट बना रहा है, तो रिएक्टेंट्स आपका क्या हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन घटते जा रहा है, तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये डिसअपीयर हो रहा है। क्या चीज़ हो रहा है, ये डिसअपीयर हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। अपीयर का मतलब क्या हुआ कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन अगर बोलते हैं, जैसे आर के रेस्पेक्ट में बोलेंगे, तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं क्या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को चलो एक बार और नोट करके लिखा देते हैं, कहीं कहीं पे क्वेश्चन में लिख दिया जाता है, तो आपको समझना है। तो क्या हो गया, जैसे आर अगर मान लेते हैं, एग्जांपल नोट करके लिख लेते हैं, कि नोट करके लिख लेते हैं ये कि आर आपका बना रहे हैं पी मान लेते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका, रिएक्टेंस आर का, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंस आर, रिएक्टेंट आर विद रिस्पेक्ट टू क्या टाइम। या तो क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलेंगे, किसी प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे तो क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, रेट ऑफ क्या अपीयरेंस किसका, ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट पी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कभी क्वेश्चन में लिखा जाता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस बताइए किसी प्रोडक्ट का, तो वहाँ से भी बता सकते हैं, या तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं। बस ध्यान में रखना है कि हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन कैसा लिखा जाता है पर मोल लिखते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। आपको क्या करना है, रिएक्शंस के जितने भी केमिस्ट्री में क्वेश्चंस हैं उसके रेट ऑफ रिएक्शंस का आप सवाल बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज का लेक्चर मैं इसमें एंड करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा फिर बन जाएगा। चलिए, थैंक यू।